नमस्कार मेरे किसान साथियों, आप सभी का फिर स्वागत है क्रिएटिव जोन चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए पावर टिलर, जो कि स्प्रेमैन कंपनी का सिंह पावर ब्रांड का पावर टिलर। इसके बारे में आज आपको मनीष सर जी से बातचीत करवाएंगे। ये आपको पूरी डिटेल देंगे जो इनका जो नया पावर टिलर है, जो कि आज ये लॉन्च कर रहे हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार रोहित जी, नमस्कार नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आदाब, सत श्री अकाल। तो मेरे किसान भाइयों, आज मैं जैसा कि रोहित जी ने बताया कि आप हमारी कंपनी में हम लोग हर 2-4 महीने में किसानों की जरूरत के मुताबिक नई नई मशीनें उसमें सुधार करते हुए, जिसमें देखते हैं कि अच्छी हो सकती है, वो बनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारा SP 1300 मॉडल है, जिसको कि हमने बलवान SP 1300 का नाम दिया है। बलवान मतलब इसके अंदर इतनी ताकत डाल दी है, जो मेरा SP 1100 है उससे डबल पावर का गियर बक्सा दे दिया। तो सर जी, आपने कहा कि बलवान SP 1300 बलवान, बलवान का क्या मतलब? इसमें इतनी ताकत है बलवान, तो आपने कहा देखो ऐसा है रोजी, बलवान का मतलब हम कोई अगर किसी को इंसान को तगड़ा होता है उसको पहलवान बोलते हैं। तो इस मशीन को मैं पहलवान तो नहीं बोल पाऊंगा, बलवान है कि ये ताकत में जान है इसके अंदर, ये बलवान है। मेरा दूसरे मॉडल जो इस इंजन में आते हैं SP 1100, SP 2200, जहाँ कोई भी और जो 7 HP 8 HP का इंजन है, उसके साथ जो हम गियर बक्सा लगाते थे, तो इसका गियर बक्से का नाम ही बलवान है। अच्छा, गियर बक्से का नाम ही बलवान है। गियर बक्से में ऐसा क्या लगा दिया सर जी कि इसका नाम बलवान रखना पड़ गया? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि बहुत से लोग बोल देते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आज मैं आपको फिजिकली इसके अंदर जो चेंज है वो दिखाऊंगा। जैसे कि हमारे पुराने गियर बक्से आप देखोगे SP 1100 का, उसके अंदर हम बोलते हैं कि 2.25 लीटर तेल आएगा, इसके अंदर 2.5 से 3.25 लीटर तेल आएगा। 2.5 से 3.25 लीटर इसका गियर बॉक्स, क्योंकि इसका गियर बक्से का साइज और अंदर की गरारियों का साइज बड़ा है, गरारियां भी बड़ी करके। बिल्कुल बिल्कुल। इवन देन ये PTO है जो उसके अंदर हमारी पतली है 16 mm की, इसके अंदर PTO हमारी है 26 mm की। PTO की शाफ्ट जो 26 mm की है। 26 mm की आपने PTO का भी साइज जी जी जी। ऐसे ही जो इसका नीचे जहाँ पे रोटरी का लोड आना है हमारा, जहाँ पे ब्लेडों ने जमीन में धंसना है, उस जिस शाफ्ट के ऊपर लोड आता है, पहले हम ये वाली शाफ्ट लगाया करते थे। जितने मेरे SP 1100 है, 2200 है, ये शाफ्ट का साइज जो है देखने को काफी पतली है, 1 इंची लग रहा है। बट अभी जो हम लगा रहे हैं इसी के अंदर हम ये वाला 1.5 इंच का मोटा एक्सेल लगा रहे हैं, जिसकी लंबाई भी इतनी ज्यादा है। आप देखोगे कितनी हैवी जो है प्रोडक्ट हमने रेडी करा है। लंबाई में भी थोड़ा सा ज्यादा ही है। जी जी रोजी, अब ऐसे हमने शाफ्ट को मोटी कर दी, अब शाफ्ट मोटी करेंगे तो जिस शाफ्ट के ऊपर ये ब्लेड लगेंगे, मतलब ये अगर मैं इसमें डालूंगा तो ऐसे हिलेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये मैंने इसका जो एक्सेल है, जिसके ऊपर ब्लेड की पत्तियां कसी होनी है, वो भी 1.5 गुना ज्यादा मोटा कर दिया है। 1.5 गुना ज्यादा ये भी मोटा कर दिया जी जी। तो देखने को मैं देख रहा हूँ कि गियर बॉक्स भी काफी हैवी कर दिया आपने, बड़ा कर दिया। और जो नीचे की यहाँ पे बॉडी आ गई, इसका भी तो बड़ा किया आपने। गरारी वगैरह क्राउन होते हैं, पिनियन होता है, ये उसको भी बड़ा। जब ये वाली चीजें चेंज होती है ना, अब देखो अगर कोई एक आपको छोटा सा कोई आपको बोलो कि छोटा सा जो घोड़ा है वो और एक बड़ा जो रेस वाला घोड़ा है, उसके अंदर अगर बड़े छलांग लगाने की ताकत होगी, बड़ा उसका गियर बक्सा होगा, बड़े उसके गियर होंगे, बड़े उसके पिनियन होंगे, तभी तो ये इतनी हैवी शाफ्ट चला पाएगा। ये बात तो आपकी सही है। बिल्कुल। तो आपने अभी पावर की बात की, तो इसमें जो इंजन लगाया वो कितने हॉर्स पावर का इंजन? वैसे रोजी आप देख रहे हो जो मेरे पहले वाले इंजन हम लोग लगाते थे SP 1100 में, SP 2200 में, जो 7.8 HP का होता था, और इसी इंजन को हमने थोड़ी पावर और बढ़ा दी है, पिस्टन का साइज और पावर बढ़ा। जी जी। इस इंजन को हम लेके हैं 7.9 HP के अंदर। ये भी टर्बो सीरीज का इटालियन इंजन है। टर्बो सीरीज का इंजन है जी जी जी। आगे चल के अगर हम बात करेंगे कि इसका कोई डिजाइन जो हमने बना दिया है, इसका जो कलर हमने बना दिया है, ये बिल्कुल आपको मार्केट में देखो लाल कलर के, पीले कलर के, तो ऐसे रंग बिरंगे बहुत से टेलर, हम भी पहले रेड कलर के ही बनाते थे। वो अगर हमारी मशीन की हम वीडियो देखते हैं तो हमें दूर से पता नहीं चलता था कि ये मेरा प्रोडक्ट है या किसी और कंपनी का है। इन चीजों को सभी को मैंने देखो, ये जो कलर है, ये वाला कलर, और ये देखो आप देखोगे। और देखने की चीज है सर, ये क्या, जैसे मैंने देखा कि स्टिकर वगैरह लगा देते हैं, कोई भी कंपनी का हो, तो आपने तो इसके मतलब बीच में ही इसको
मूव कर देखो दिया। रोहित जी ऐसा है, स्टिकर को क्या है कि स्टिकर लेके आओ मार्केट से, आप कहीं भी चिमेड़ दो तो वही नाम बन जाता है। जी जी। कि ये जब और मेरे यहाँ पे भी गियर में भी मैं देख रहा हूँ सर, आपने यहाँ पे भी सिंह पावर ये तो चलो गियर वाला तो बाद के बात है, गियर वाला तो कोई देखता ही नहीं है। ये यहाँ पे देखो अंदर घुसा, अंदर खुदा हुआ है। खुदा और हुआ ये वाले जब, क्योंकि हमारी खुद की डाइज है, हमारे खुद के वेंडर हैं, तो हमने इसके अंदर जो है स्टैंप ऐसी लगा दी है जो अंदर खुदी हुई है। अगर कोई इसको रेज भी करना चाहे ना तो वो रगड़ के भी रेज नहीं कर पाएगा। जी सर। तो सर जी इसका जो आपने इंजन लगाया वो जैसे कि ट्रैक्टर में ऑयल बाथ आता है वही तरह का इंजन लगाया जी है? जी कैसे? जी ऐसा है रोज जी, मेरे को आज 12-13 साल ये पावर टिलर को बनाते हुए हो गए हैं। तो मैंने शुरू से लेके पूरी स्टडी करके बड़ी बड़े ग्रुप जो हम होंडा के हम OEM है, कोलर के हम OEM है, और आप जितनी भी एग्रीकल्चर की मशीनें हैं ये धूल मिट्टी में चलनी होती है। तो मैं कभी भी पेपर फिल्टर या वो ऐसा कह दूंगे जिसमें मिट्टी जाएगी, पेपर फिल्टर में भी जाएगी। आप देख लो कि टोटली जो ऑयल बाथ एयर क्लीनर यूज करते हैं, इसमें नया हमने क्या करा है, ये वाला सलेंसर जो मेरा पहले वाले मॉडल थे इसके ऊपर के गार्ड नहीं था 1100 में, और 2200 में तो हमने लगा दिया था। इसमें भी कई बार किसान जब स्टार्टिंग करते हैं ना हाथ रख लेते थे तो हाथ जल जाता था। इसको भी आपने कवर कर दिया? इसके ऊपर मैंने गार्ड दे दिया है कि ताकि मेरा किसान जो है वो किसी अनजान बंदा भी जो है वो गलती से भी। और इसके मैं देख रहा हूँ कि मगराड़ थोड़े से आपने काफी लंबे करके लगाए हैं SP 1100 के मुकाबले। हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसा है रोज जी, हमने ये जो मड कवर है जो मिट्टी ऊपर गिरती है वो कई ये जैसे रोटरी मेरी 4 फुट तक हो जाती है, 32 ब्लेड की रोटरी है। अब देखोगे अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा, अगर मैं पूरी रोटरी लगा रहा हूँ तो ये मड कवर अगर छोटे होंगे तो वो मिट्टी उछल उछल के किसान के ऊपर भी पड़ती है तो इधर उधर भी जलती है। तो ये मड कवर अगर आप रोटरी छोटी करके चला रहे हो तो यहाँ से खोल दोगे ये ब्लू वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, ब्लैक वाला रह जाएगा। अगर आपको पूरी रोटरी करके चलानी है तो आप इसको मड को चौड़ा करके मड कवर को लगाओगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ये देने वाली है। और एक सर मैं और चीज देख रहा हूँ कि आपने जैसे कि 1100 में आता था नीचे इसका जो गेयर लगाने का वो नीचे ही होता था, तो आपने इसमें थोड़ा सा और भी चेंज कर दिया, ये ऊपर करके लगा। देखो मेरे जो किसान हैं, मैं अपने किसान भाइयों के अनुरूप चलता हूँ। ये देखो जैसे मेरा SP 1100 में ये वाला जो फेंडर था ये हैंडल का इतना ही सा है, और कई मेरे किसान भाइयों का कद लंबे हैं तो उनमें उनको था कि थोड़ी वाइब्रेशन रहती है, तो मैंने इन सभी चीजों को करते हुए इसको लंबा कर दिया। ये जहाँ पे झुक कर डालना पड़ता था उसको गियर, तो मैंने इसको भी इजी मतलब जो है आसानी से वो डाल ले ऐसा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपका SP 1100 मॉडल आता था उसमें नैनो गियर था जी, तो क्या इसमें भी आपने नैनो गियर लगाया, क्या किया? देखो इसमें मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं जी। अब क्योंकि नैनो गियर कई बार कस्टमर कहता है कि मेरे को फलानी मार्केट में उसने बताया है कि इसमें तो गियर में बेल्ट होती है, नैनो क्लच दबाने पे चलता है, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है। अब ये वाला क्लच दबाकर भी आप ले सकते हो। अगर मेरा किसान भाई नैनो गियर में चाहता है तो ये मॉडल मैं नैनो गियर में भी दे सकता हूँ। नैनो गियर दोनों गियरों में मिल जाएगा? जी 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 दोनों मशीनें जो है दोनों प्रकार के इसमें मिल जाएंगी। और आगे चल के अगर मैं बात करूं इसकी शाफ्ट की, नीचे वाली देखो ये कितनी मोटी कर दी है। और अगर इसके मैं ये वाले जो रिम का पेंट है क्या होता है, मेरे को तो लगता है कि स्टील के लगा दिया जी 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 ये स्टील का भी बाप है। इसमें क्या है कि मिट्टी इसके पेंट के ऊपर मिट्टी टिकती नहीं है। आगे जो हम रेड कलर का, ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का पेंट नॉर्मल पेंट करते थे उसमें जो मिट्टी है वो खा जाती थी, उसको कुछ टाइम बाद पेंट उतरना शुरू हो जाता था पपड़ी बन के। तो ये निकल पॉलिश है, मतलब जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। जितना हम इसको अपने किसान को इसकी लंबी लाइफ दे सकते हैं तो मैं इन चीजों को उस चीज से लेकर सुधार करता रहता हूँ। तो सर आपने टायर तो इसमें छोटे से लगा दे, गियर बॉक्स इतना बड़ा कर दिया, इंजन बड़ा कर दिया, तो टायर आपने लगाए 4। देखो रोज जी ऐसा है, ये जो मेरा टिलर है ये कई मेरे किसान भाइयों को खाली रोटरी चलानी होती है। रोटरी चलानी है तो फिर इस टायरों का कोई महीना नहीं बचता, क्योंकि रोटरी जो है जिस टाइम रोटरी चलनी है तो ये टायर निकाल के ही चलनी है, ठीक है। तो फिर मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे किसान भाइयों को एक्स्ट्रा वजन डाल दूं बड़े बड़े। हाँ
अगर मेरा किसान भाई वो चाहता है कि मेरे को ट्रॉली चलानी है या मेरे को रीपर चलाना है, तो इसमें थोड़ी इसकी बड़े टायर चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शन है, ये टायर आप निकाल दोगे, मैं ये टायर दे दूंगा, आपको ये भी नहीं चाहिए। के टायर है सर? ये 5-12 के टायर है। 5-12 के टायर भी लग जाएंगे। अगर कोई मेरा किसान भाई आरटीवी टायर चाहेगा तो मैं उसको आरटीवी दे दूंगा। मात्र मैंने अपनी कस्टमर की कॉस्ट को, जिसको जैसी जरूरत है वो वैसे टायर लगाए, बेमतलब टायरों के ऊपर पैसे ना खर्चे, इसलिए मैंने ये टायर लगाए। ठीक है सर जी, तो आपने इसके बारे में जानकारी दी, और एक इसके अटैचमेंट है, बता दीजिए क्या क्या अटैचमेंट है लगी? जैसे महाराष्ट्र का जो कस्टमर है वो ये वाला मांगता है, वक्र बोला जाता है इसको, तो ये वक्र भी लग जाएगा। अब जैसे झारखंड में मेरा कद्दू करने के लिए मेरा फार्मर ये कद्दू करने वाले व्हील मांगता है, ये भी लग जाएंगे। किसी किसान को पानी चढ़ाना है, इसकी पीटीओ के साथ ये वाटर पंप भी लग जाएगा। पंप भी लग जाएगा? जी जी। अगर किसी को स्प्रे करनी है तो स्प्रे पंप लग जाएगा। किसी को मिट्टी चढ़ाने के लिए छोटा रिजर चाहिए, ये लग जाएगा। किसी को ये टायर वाला रिजर चाहिए, ये लग जाएगा। किसी को ये लेवलर चाहिए, ये लग जाएगा। किसी को ये 310 कल्टीवेटर चाहिए, ये लग जाएगा। किसी को ये आलू में पोटैटो हार्वेस्टर चाहिए, आलू उखाड़ने के लिए, तो ये मिल जाएगा। किसी को मेड़ बनाने के लिए या बेड बनाने के लिए बेड मेकर चाहिए, ये मिल जाएगा। किसी को छोटी छोटी मूली की खाली निकालने के लिए ये हमारा 3 टाइम रिजर चाहिए, ये मिल जाएगा। किसी को ये साइड प्लो चाहिए, ये मिल जाएगा। किसी को वो 510 का कल्टीवेटर चाहिए, वो मिल जाएगा। और जो अभी सबसे बड़ी जरूरत किसान की है, अभी गेहूं का सीजन कटाई का आने वाला है, और गियर बक्सा इतना बड़ा कर दिया। 1100 में हम बोलते थे कि आपको 3 फुट का रीपर ही लगाना है, बट इस मशीन के अंदर, क्योंकि ये मैंने 10 HP वाला गियर बक्सा उसके अंदर लगा दिया है, तो आप 4 फुट का रीपर लगाओगे तो वो भी मस्त चलेगा जी। जैसे मैंने बताया कि ये रीपर चल जाएगा। रीपर के लिए भी हमने ये सारा चेन वाला रीपर बना दिया है, और यहाँ पे जो गरारियां चेन पड़ती है उसको कवर दे दिया है। इसके लिए हमने अलग से रीपर का गियर दे दिया है। रीपर में अलग से गियर होता है? जी जी जी। रीपर मेरे ऐसा तो नहीं कि पावर टिलर स्टार्ट है और गियर डाला तो स्टार्ट? ये चीज तो मैंने काफी साल पहले कर दी थी, क्योंकि मेरे को मतलब पता है जब किसान को रीपर को सड़क पे लेके जाना है तो नॉर्मल मार्केट के लोगों के रीपर ऐसे ऐसे चलती रहते हैं, तो इन्हें ये पहले ही कर दिया था। दूसरा, इसके अंदर पहले हम खाली ये बना लगाते थे, ये रीपर को मैंने शॉकर दे दिए हैं, जो कि रीपर का प्रॉपर बैलेंस बना के रखता है, उसको इसको इधर उधर नहीं खींचता। तो ये चीजें थोड़ी अलग जो है, आपको मार्केट का जो ट्रेंड है उससे अलग मिलने वाली है। तो सर जी, अभी रेट की बात की जाए तो क्या रेट क्या रहने वाला है? आपने इतना बलवान ट्रैक्टर बना दिया, तो इसका रेट क्या रहने वाला? देखो रोहित जी, ऐसा है, रेट का आपको मेरा पहले से ही पता है। अभी हमने जैसे SP 1100 मॉडल निकाला था, पूरी मार्केट में धूम मचा दी थी। मेरी लाइन के जितने लोग हैं वो सभी हैरान थे कि ये बंदा कर क्या रहा है, क्या इस रेट में कैसे फार्मर को घर पे डिलीवरी करके फ्री में डिलीवरी भी कर रहा है, और रेट भी इतना कम दे रहा है, और साथ में अटैचमेंट भी दे रहा है। तो मेरा था कि मेरे पास आप लोगों ने इतना सहयोग दिया है, हमारी सेल आप रोज की 40-50 महीने आप लोगों के डिफरेंट टाइप की डिफरेंट प्रकार के हम लोग रोज के 40-50 पावर टिलर जो मेरे पूरे भारतवर्ष में बेचते हैं। तो मैं आपको बताते हुए मेरे को खुशी होगी, अभी आपके भाई के पास बाहर के ऑर्डर भी हैं। अभी मैंने इसी महीने में 2 कंटेनर स्टफ करने हैं जो कि जुगांडा में जाने वाले हैं, इन्हीं पावर टिलर के अंदर। वो सभी आप लोगों का प्रेम है, आप मेरे को इतना ऊपर ले जाते हो, तो मेरे को होता है कि मैं आपको भी ऊपर लेके जाऊं। आप ऊपर ऐसे जाओगे कि मैं आपको प्राइस ऐसी दे दूं, प्राइस और क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी तो सभी को पता ही है। स्प्रे मैन सिंह पावर राजस्थान से बात कर रहे हो, तो मेरे किसान भाइयों का भरोसा है, कोई भी किसान भाई, मेरा चैलेंज है, ये नहीं बोल पाएगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, जहां मेरे को इन्होंने बोला कुछ था मिला कुछ है। तो ये चीजें तो मैं अपने जमीर ही नहीं मेरी इजाजत देता। और दूसरी आप बात करेंगे इसकी प्राइस की, आप अपने हिसाब से सोचो रोहित जी, इसकी प्राइस जो मैंने चेज करी है क्या होनी चाहिए, मैं आप ही से इसकी प्राइस जो है। मेरे को तो सर ये लग रहा है कि आपने इसमें 10 HP का तो गियर बॉक्स लगा दिया, इंजन बड़ा कर दिया, रोटरी बड़ी कर दी। मेरे को लग रहा है कि इसका रेट आपने 70 से 80 हजार रखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे किसान भाई भी ये सोचकर हैरान हो गए होंगे कि इतना महंगा देंगे तो हम कैसे लेंगे। तो किसान भाइयों, अगर मैं आज सारा कुछ नया करने लगूं तो ये मेरी कॉस्ट इतनी ही आएगी, परंतु
परंतु मैंने अपने किसान को देखना है, मेरे भारतवर्ष के किसान को देखना है और अपनी फैक्ट्री भी चलानी है। तो मैंने इतना सा मार्जिन लिया है आप लोगों को, ये मैंने कोई 70-80 हजार रेट नहीं रखा। अब मेरा किसान भाई जो भी मेरे को जल्दी से जल्दी आने वाले 1-1.5 महीने में जो भी इसका ऑर्डर देगा, मैं उसको मात्र इन टायरों के साथ पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाकर कहीं भी किसी भी जगह में उसके घर पे ऊपर डिलीवरी दे दूंगा। और मात्र मैं उसको 48,000 रेट इसका रहने वाला 48,000। साथ में क्या क्या देने वाला? भाई यार रोहित जी, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी इतनी अच्छी कॉस्ट दे दी है, साथ में मैं क्या दे दूं? जी आपने बहुत अच्छी दी है, कोई नहीं देगा इतने रेट में, 48,000 में कोई नहीं देगा इतना बढ़िया शानदार बलवान पावर टिलर। अब अभी एक आधी अटैचमेंट दो मेरे किसान भाइयों को, दो इसके साथ। चलो, मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को निराश नहीं करूंगा। मेरे किसान भाइयों, जैसे कि अभी ये गेहूं की कटाई का सीजन आने वाला है क्या सीजन तो चल पड़ा है, कुछ एरिया में कटाई चल भी पड़ी है। जो भी मेरा किसान भाई, ये मेरा गेहूं के सीजन के अंदर ये वाला रीपर प्लस ये टिलर, 3 फुट का रीपर प्लस ये टिलर, इसकी कॉस्ट अगर मैं मान के चलूं 48,000 का ये है और 45,000 का मेरा रीपर आने वाला है, तो मैं इसको मतलब कोई 95-97,000 का नहीं दूंगा। जो भी मेरा किसान भाई ये दोनों मशीनें क्लब करके लेगा तो मैं उसको 85,000 के अंदर उसके घर तक पहुंचा दूंगा। अब इतनी मोटी शाफ्ट तो मैं देने वाला ही हूँ, क्योंकि रीपर के टाइम पे आपको मोड़ने में दिक्कत आएगी। तो मैं मेरे किसान भाइयों को ये 2,000 रुपए की इजी टर्न है, इजी टर्न भी साथ जी, में दोगे? ये मैं मेरे किसान भाइयों को 85,000 के अंदर मशीन, 3 फुट का चेन वाला रीपर, गियर वाला रीपर, ये इजी टर्न, ये सारा कुछ 85,000 में देने वाला हूँ। और दूसरी चीज, ये मेरी ये अटैचमेंट है, मेरे किसान भाइयों को ये कल्टीवेटर चाहिए, मेरे किसान भाइयों को ये लेवलर चाहिए, मेरे किसान भाइयों को जो साइड प्लेयर चाहिए, किसी को ये आलू उखाड़ने वाला चाहिए, किसी को ये रीजर चाहिए। अब मेरे किसान भाइयों को कोई भी पैसा और खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप इन 4-5 अटैचमेंटों में कोई भी 2 सेलेक्ट कर लोगे। रीपर के साथ तो वो जो रीपर लेगा वो जी टर्न दूंगा मैं साथ में, बट जो मेरा खाली टिलर लेगा उसको मैं ये 2 अटैचमेंट फ्री देने वाला हूँ मात्र 48,000 में। मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब आपके पास मशीन आती है, आजकल एक ट्रेंड सा हो गया, कोई भी 2-4 टिलर इधर से लेके अपने नाम का स्टिकर लगा के मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया। उन लोगों के पास एक तो ये चीज नहीं होगी, दूसरा ऐसी टूल किट नहीं होगी, तीसरा ऐसा उनके ब्रांड का मैनुअल नहीं हुआ। ये देखो, ये मैनुअल है। मैनुअल, मेरा किसान भाइयों को अनुरोध है कि जब वो मशीन मेरी उनके पास जाती है, अगर कोई घर में बाल बच्चे पड़े हुए हैं, अगर वो खुद पड़े हुए हैं, तो अगर इस मैनुअल को पढ़ लेंगे तो वो आधे मिस्त्री बन जाएंगे और मेरी मशीन के अंदर आगे चल के कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। छोटे टायरों में तो रेट देखो, छोटे टायर जो मेरा किसान भाई टिलर लेता है, खाली उसको ट्रॉली वगैरह नहीं चलानी है, उसके लिए ये टायर ओके है। अब जो मेरा किसान भाई चाहता है रीपर चलाना है या इसके पीछे ट्रॉली चलाना है, तो मैंने उसके लिए ऑप्शन रखी है, आप ये टायर छोड़ दोगे, उसके बदले ये टायर लोगे जो कि 5-12 के हैं। इसमें आपकी ट्रॉली भी अच्छी चलेगी, आपका रीपर भी अच्छा चलेगा। मात्र ये टायर हम निकाल देंगे, ये टायर डाल देंगे, आपको 3,000 एक्स्ट्रा देना है। और कई मेरे किसान भाई ये मांगेंगे कि मेरे को चौड़े चाहिए टायर, तो ये भी मिल जाएंगे। मैंने इसके मड कवर इसीलिए इतने ऊंचे करके लगाए हैं कि आप इसको छोटा टायर लगाओ, आप इसको बड़ा टायर लगाओ। इस टायर के अगर हम उसको चेंज करेंगे तो आपको 4,000 रुपये मतलब एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हम वो टायर निकाल देंगे, ये टायर डाल देंगे। जी सर जी। देखिए किसान साथियों, भी आपको बड़े टायरों में भी ये पावर टिलर मिलने वाला है, छोटे टायरों से भी मिल जाएगा। दोनों टायरों में आप ले सकते हो, अलग अलग कॉस्टिंग रहेगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपको ऐसी न्यू मशीनों की जानकारी मिलती रहे। जी किसान भाइयों, अगर आपकी मेरे द्वारा दी हुई जानकारी और रोज ये द्वारा पूछे हुए सवालों के अलावा भी कुछ आपके क्वेश्चन हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आइए, जहाँ नीचे दिए हुए नंबरों के ऊपर मेरे एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, उनको कॉल करिए, प्रोडक्ट की वीडियो मंगवाइए, प्रोडक्ट की फोटो मंगवाइए, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज लीजिए। अगर समझ आ जाए, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, तो मेरी आपसे गुजारिश है, नीचे दिए हुए नंबरों पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करें, ताकि आपके भाई की फैक्ट्री जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। अभी हमने लुधियाना में 5-5.5
बीघा के अंदर काफी बड़ा यूनिट लगाया है, तो वो चलती रहे और मेरे किसान भाई आपका जो है खेती बाड़ी का धंधा और फले फूले। इतना कहते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जय